अरे देखो जरा आसमान की तरफ, कैसी काली घटा छा गई है। लगता है बारिश बस शुरू ही होने वाली है। चलो जल्दी से घर चलते हैं। मुन्नी और राजू अकेले हैं। हाँ हाँ सरिता, जल्दी चलो। बारिश से पहले घर पहुंच गए तो हमारे बच्चों को किसी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह कहकर भोला ने फावड़ा कंधे पर रखा और घर की ओर चल दिया। सरिता भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। उसके मन में बच्चों की चिंता लगातार कचोट रही थी। अजी जरा जल्दी चलो, घर पहुंचने से पहले बारिश आ गई तो बच्चों को कौन संभालेगा। अरे भाग्यवान, तू काहे चिंता करती है? हम बारिश गिरने से पहले ही घर द्वार पहुंच जाएंगे। भोला ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक आसमान गरज उठा और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश में भीगते कांपते जब वे किसी तरह घर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। घर में पानी भर चुका था और दोनों बच्चे उसी पानी में खड़े ठिठुर रहे थे। अरे ररी मेरे बच्चों, तुम दोनों ठीक हो ना? अम्मा देखो ना, कब से पानी में खड़े हैं, बहुत ठंड लग रही है। हाय री किस्मत, इस साल भी छत की मरम्मत न करवा पाया भाग्यवान। हाँ, कब से कह रही हूँ। लगता है जब ये छत हम सब पर गिरेगी तभी आपको सुध आएगी। सरिता, हर साल यही हाल है। मन तो बहुत करता है घर की मरम्मत कराऊं, पर पेट पालने के बाद पैसों का जुगाड़ ही नहीं बचता। अब बताओ, मैं करूं भी तो क्या करूं? अब खड़े खड़े बहस ही करोगे या घर का पानी भी निकालोगे? दिखता नहीं बच्चे ठंड से कैसे कांप रहे हैं। भोला बाल्टी उठाकर पानी निकालने में जुट गया। सरिता भी तुरंत उसका हाथ बंटाने लगी। दोनों मिलकर लगातार घर से पानी बाहर निकालते हैं। भोला घर से बची हुई कुछ सूखी लकड़ियां ले आता है। सरिता उन लकड़ियों से चूल्हा जलाकर घर में पड़े थोड़े बहुत चावल पकाती है। अगले दिन जब बारिश से कुछ राहत मिली तो भोला ने सरिता से कहा, भाग्यवान, मन में था कि इस फसल से पहले घर की छत दीवार ठीक करवा दूंगा, पर यह बेमौसम की बारिश ने तो हिम्मत ही तोड़ दी। अजी, लगता है भगवान को हमारा चैन से जीना मंजूर ही नहीं। अगर अभी घर की मरम्मत हो जाए तो आने वाली ठंड और बरसात में थोड़ा चैन की सांस ले सकेंगे। खेत की आमदनी से तो बस घर का ही गुजारा हो पाता है। मैं भी सोच रहा था किसी साहूकार से उधार ले लूं। अगर वो मान गया तो घर की मरम्मत का काम निकल ही जाएगा। ये कहकर भोला वहां से चला जाता है। वह गांव के साहूकार से कर्ज मांगता है, लेकिन साहूकार उसे साफ मना कर देता है। इसी तरह उसने कई जगह उम्मीद का दरवाजा खटखटाया, मगर हर जगह से उसे बस निराशा ही मिली। बेचारा भोला थक हार कर खाली हाथ घर लौट आता है। अजी, क्या बात है? आपका चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों लग रहा है? नहीं, बात नहीं बनी भाग्यवान, सबने मना कर दिया। हे भगवान, हमने तो कभी किसी का हक नहीं मारा, हमेशा सूद समेत लौटाया। फिर भी लोग हमें कर्ज देने से ऐसे डरते हैं जैसे हम कभी लौट आएंगे ही नहीं। सरिता, गरीब की बात पर कौन भरोसा करता है? लगता है इस बार ये बेमौसम की बरसात हमारे लिए आफत बनकर ही बरसेगी। अगली सुबह नाश्ता पकाकर भोला और सरिता खेत में काम पर जाने को तैयार होते हैं। तभी अचानक तेज तूफानी हवा चलने लगती है और आसमान में काले बादल घर्राने लगते हैं। ये देखकर भोला का कलेजा धक धक करने लगता है। सरिता, आसमान का हाल देख तो जरा। लगता है आज बारिश के साथ तूफान भी आएगा। ऐसे में खेत जाना ठीक नहीं। तुम बच्चों के पास रहो, मैं छप्पर में जाकर गाय को चारा डाल आता हूँ। यह कहकर भोला छप्पर में गाय को चारा डालने चला जाता है। तभी अचानक तूफान और भी तेज हो उठता है। मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है।
हे भगवान, ये बारिश फिर शुरू हो गई। न जाने हम गरीबों से इसकी क्या दुश्मनी है। इस बार बारिश इतनी तेज बरसी कि चारों ओर दरिया सा बहने लगता है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है। दीवार ढहने की भयानक आवाज पूरे आंगन में गूंज उठती है। उसी पल सरिता की चीख तूफान और बारिश के शोर को चीरती हुई सुनाई देती है। अजी सुनो तो, जल्दी आओ, घर गिर रहा है। सुनते हो? जल्दी आओ, घर गिर जाएगा। सरिता की चीख सुनते ही भोला का कलेजा कांप उठता है और वह बारिश की परवाह किए बिना घर की ओर दौड़ पड़ता है। तभी सरिता बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल आती है तो अचानक पूरा घर ढह जाता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं और बच्चे बच गए, वरना आज तो हम दबकर मर ही जाते। घर तो ढह गया, पर भाग्यवान अब इन मासूम बच्चों को लेकर इस बेरहम बारिश में कहाँ भटके। अजी, क्यों ना हरिलाल भैया के घर चलें? उनका घर पक्का है और ऐसी मुसीबत में अपने ही सहारा बनते हैं। हाँ भाग्यवान, हरिलाल तो मेरा सगा भाई है। वो हमें इस मुसीबत में कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसका घर ही इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा सहारा है। कुछ देर तक भोला गाय के छप्पर तले बारिश थमने का इंतजार करता रहा। जब बारिश जरा हल्की पड़ी तो वह सरिता और बच्चों को साथ लेकर गाय समेत हरिलाल के घर की ओर चल पड़ा। अरे भोला राम, तुम सब यहाँ कैसे आ गए? सब ठीक ठाक तो है ना? भाई हरिलाल, इस बारिश ने तो हमारा सब कुछ छीन लिया। घर ढह गया, बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। तू ही तो अपना है, 2 दिन अपने घर में जगह दे दे, तेरे सिवा किसके पास जाएंगे? देख भोला, तुझे और तेरे परिवार को अपने घर जगह तो दे दूंगा, पर एक शर्त माननी होगी। मुफ्त में बोझ उठाना मुझे मंजूर नहीं। शर्त? कौन सी शर्त भैया? अरे भोला, बाबूजी ने मरते वक्त जो 3 बीघा खेत तेरे नाम लिख दिया था, वो खेत अब मेरे नाम करना होगा। और हाँ, तेरी ये गाय भी यहीं छोड़नी पड़ेगी, तभी तुझे और तेरे बच्चों को इस घर में जगह मिलेगी। अरे हरिलाल, तू सगा भाई है या सौदागर? जब घर उजड़ गया, बच्चों का सहारा ढूंढ रहा हूँ और तू जमीन गाय के बदले भाईचारा तौल रहा है। शर्म आनी चाहिए तुझे। अरे कौन सगा भाई, काहे का सहारा? जमीन देनी है तो दे, नहीं तो पानी में डूब के मर जा। यह कहकर हरिलाल अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है। अरे जब अपने ही सगे लोगों ने हमसे मुंह मोड़ लिया तो पराए भला क्या ही काम आवेंगे? अगर भैया जरूरत में जमीन मांगते तो मैं बिना सोचे समझे सब दे देता, पर इस मुसीबत की घड़ी में उनका लालच देखकर अब सगे रिश्तों से ही घिन होने लगी है सरिता। भोला बारिश और ठंड से बचने के लिए कई लोगों के घर शरण मांगता है, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिलती। मजबूर होकर वह गांव के बाहर एक ऊंची जगह पर एक पेड़ के नीचे आकर डेरा डाल लेता है। बारिश अब भी रुक रुक कर बरस रही होती है। बारिश और ठंडी हवा में वो सब पेड़ के नीचे जैसे तैसे वक्त काटते हैं। बच्चे कांपते हैं तो सरिता उन्हें सीने से लगाकर ढांक लेती है और बेचारा भोला बेबस आसमान ताकता रह जाता है। वाह री किस्मत, जब सगा भाई ही मुसीबत में पीठ फेर गया तो पराए क्या रहम करेंगे। सचमुच बड़े बेरहम निकले ये लोग। सरिता, तू चिंता मत कर, वक्त सदा एक सा नहीं रहता। आज उनका है, कल हमारा भी होगा। अजी, भगवान तो हमारी जान ही लेने पर तुला है। अब तो भरोसा भी नहीं रहा कि वो हमें कभी संभालेगा। अगली सुबह भोला देखता है कि मुन्नी की हालत अचानक बहुत बिगड़ गई है और उसका चेहरा लाल पड़ गया है। अजी देखो जी, मुन्नी को कितना तेज बुखार हो गया है। अरे सरिता, ये तो सच में बुखार से कांप रही है। हालत ठीक नहीं लग रही, इसे अब डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। सरिता और भोला भागते भागते मुन्नी को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर मुन्नी की हालत देखकर गंभीर स्वर में कहता है, देखिए भाई साहब, बच्ची की हालत बहुत नाजुक है।
इलाज काफी महंगा पड़ेगा। आप जल्दी पैसों का इंतजाम कीजिए, तभी मैं इलाज शुरू कर पाऊंगा। अरे डॉक्टर साहब, आप बस इलाज शुरू कीजिए, मैं अभी पैसों का इंतजाम कराता हूँ, पैसा आ जाएगा। भोला के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह मुन्नी का इलाज करवा सके। मजबूरी में उसे अपनी गाय और सरिता के गहने बेचने पड़ते हैं। वह उन पैसों से बेटी का इलाज कराता है और बाकी बचे पैसों से राशन व तिरपाल ले आता है, जिससे बारिश और ठंड में उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। एक दिन भोला काम ढूंढने के लिए बाहर जाता है तो सरिता कहती है, ये लीजिए जी, ये रूखी सूखी 2 रोटियां हैं, मैंने थोड़ा अचार भी रख दिया है, भूख लगे तो खा लेना। भोला रोटियां लेकर काम की तलाश में निकल जाता है। जब भूख लगती है तो वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोटियां खाने लगता है। तभी वहां एक बुढ़िया आ जाती है। वह बूढ़ी अम्मा भोला से कहती है, बेटा 2-4 दिन से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाँ हाँ अम्मा, क्यों नहीं, मेरे पास ये 2 रोटियां और थोड़ा सा अचार है, लो इन्हें खा लो। यह कहकर भोला रोटियां उस गरीब बुढ़िया को दे देता है। बुढ़िया रोटियां खाकर कहती है, बेटा इस गांव में किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया, तुम तो बड़े भले और नेक दिल हो, पर तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? बताओ क्या हुआ? उस बूढ़ी अम्मा के कहने पर भोला उसे अपनी सारी व्यथा सुना देता है। अरे बेटा, मुझे तुम्हारे जैसे सच्चे और नेक दिल इंसान की ही तलाश थी, ये लो। यह कहकर बुढ़िया भोला को एक छोटा सा घड़ा थमा देती है, जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। इतना सारा सोना देखकर भोला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे अम्मा, आपके पास इतना सारा धन कैसे? बेटा, किसी समय मेरे पति पास वाले गांव के सरपंच थे, यह उन्हीं की कमाई है। कुछ साल पहले उनका निधन हो गया, हमारी कोई संतान भी नहीं है और मैं बूढ़ी कल को रहूं या न रहूं, इसीलिए ये सारा धन तुम्हें देती हूँ। इतना कहकर वह बूढ़ी अम्मा वहां से चलने लगती है तो भोला उनसे कहता है, अरे अम्मा, आप इतनी बूढ़ी उम्र में अकेली कैसे रहोगी? चलो हमारे साथ चलो, हमारे बच्चों को दादी का स्नेह मिलेगा और सरिता को भी आपके जैसी अच्छी सास। बूढ़ी अम्मा रुक जाती है और भोला के परिवार के साथ रहने के लिए राजी हो जाती है। भोला उन सोने के सिक्कों को बेचकर एक अच्छा सा बड़ा घर बनवा लेता है और खुशी खुशी अपने परिवार और उस बूढ़ी अम्मा के साथ रहने लगता है। कुछ ही समय बाद मौसम फिर से बिगड़ जाता है और गांव में भयंकर बारिश होने लगती है। इस बार की बारिश इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते चारों ओर पानी ही पानी फैल गया और पूरे गांव में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। भयानक बारिश ने विकराल रूप ले लिया। गांव के कच्चे पक्के सभी घर एक एक कर ढहने लगे और बाढ़ का उफनता पानी उन्हें अपने साथ बहाकर ले जाने लगा। जब गांव वालों को पता चलता है कि इस भयंकर बारिश में भी भोला का घर अडिग खड़ा है, तो वे उम्मीद से भरे उसके घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। भोला उन सभी गांव वालों को अपने घर में शरण देता है, जो कभी उसकी मुश्किल घड़ी में उसके साथ नहीं खड़े हुए थे, पर उसने फिर भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए सबकी मदद की। सभी गांव वालों के सिर शर्म से झुक गए और उन्होंने समझ लिया कि इंसान के लिए सबसे बड़ा सहारा एक दूसरे की मदद करना ही है।